इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम my dear students. I'm your teacher Zahir Abbas. We are going to start our next lecture on the alkyl halides. ये बच्चों हमारा सेकंड लेक्चर है alkyl halides के ऊपर, जिसके अंदर nomenclature of alkyl halides को हमने पढ़ना है। जरा देखिए, nomenclature का मतलब होता है कि साइंटिफिकली कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को नेम देना। तो अल्काइल हैलाइड वो बच्चों होते हैं जिसके अंदर एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप और एक साथ में हैलोजन। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ बच्चों अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड होंगे, जिनको हम नाम देंगे। यानी कोई भी कंपाउंड आपको, जैसे पेपर के अंदर, ये आपकी बुक के अंदर कुछ 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं कि ये इसकी लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट करनी है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये इसको, ये पेपर में नहीं आते। पेपर में क्या आता है बच्चों? पेपर में आता है कि आपको फार्मूला दे दिया जाता है या नेम दे दिया जाता है और आपको कहता है कि आप इसका क्या करें, स्ट्रक्चर ड्रा करें। ये स्ट्रक्चर ड्रा होता है उसका, वो कहता है कि इसका नेम। जैसे कि पहले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, हम एग्जाम्पलों से अपना टॉपिक सीखेंगे। ये बच्चों अल्काइल है और ये आप साथ है हैलोजन। ये आपके पास अल्काइल हैलाइड का एक कंपाउंड है। देखिएगा, ये आपके पास बच्चों क्या है? इथेन है। तो आप क्या कहेंगे? 1 पे लगा हुआ है क्लोरो, तो आप कहेंगे 1 पे क्लोरो। और ये क्या बच्चों होगा? इथेन। जरूरी नहीं है कि आप यहां पे 1 लिखें, आप ऐसे भी कह सकते हैं क्लोरो इथेन। नेक्स्ट वन, सेकंड पे आए तो आपने पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी होती है 1 2 3 एंड 4। इसको कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 बच्चों मैंने यहां से क्यों नहीं सिलेक्ट की? ये वो पॉइंट जो है मैंने यहां पे लिखे नहीं है, समझाए नहीं है, तो मैंने कहा कि मैंने एग्जाम्पलों के अंदर इन सारों को बयान करूंगा। आपने वहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट को, अल्काइल हैलाइड को बहुत कम नंबर आता हो। यहां से देखें 2 आएगा, अगर यहां से करेंगे तो 3 आएगा, तो आप यहां से करेंगे। अब इसका नाम क्या देंगे बच्चों? 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, सॉरी यू हैव टू से ब्रोमो। यहां पे बच्चों लगा हुआ है ब्रोमो, और फिर आपने क्या देना है कि आगे ये क्या है? 1 2 3, और 3 पे बच्चों क्या है? आपका मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल। अब इसके बाद ये कितनी कार्बन वाली है? 1 2 3 एंड 4, 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, और आपने क्या देना है? दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। आई थिंक सो आपने 8 चैप्टर के अंदर बातों को याद कर लिया होगा कि एक कार्बन जो होती है उसको हम मीथेन कहते हैं, 2 हो तो उसको हम इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह ये चलते जाते हैं। अब 3 कार्बन, 4 कार्बन है तो हम कहेंगे ब्यूटेन, अगर 3 होती तो हम कहते हैं प्रोपेन, 5 होती तो हम क्या कहते हैं? पेंटेन। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसके अंदर देखिएगा, यहां पे हम बच्चों Cl लगा लेते हैं, Br लगा देते हैं, जो भी यहां पे आपने हैलोजन लगाना है वो हम फॉर एग्जांपल ये लगा लेते हैं। अब इसकी काउंटिंग करें 1 2 3 4। अब 2 पे बच्चों क्या है? आपने लिखना है 2 पे ब्रोमो, फिर स्पेस नहीं देनी। ये एक तरह इसका रूल है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी आपने इसको डिटेल के अंदर पढ़ लिया है कि यहां अब ये कितनी कार्बन है? 4 है, तो आपने विदाउट स्पेस आपने आगे लिख देना है ब्यूटेन। तो ये इसका क्या होगा? साइंटिफिकली नेम होगा। आगे देखिए, ये हमारे पास है, यहां पे बच्चों 2 Cl लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। अब देखें 2 के ऊपर क्या है? 2 पे डाई क्लोरो, कार्बन कितनी है? 4, तो आप कहेंगे ब्यूटेन। 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, इसका क्या फार्मूला होगा? इसी तरह यहां पे देखें, ये बच्चों एक कार्बन वाली होती है मीथेन। अब मीथेन के साथ कितनी लगी हुई है? 3 क्लोरीन लगी होती है, तो आप कहेंगे 1 पे ट्राई क्लोरो मीथेन कहेंगे, मीथेन। पहले भी कह चुका हूं कि 1 जरूरी नहीं है कि आप लगाएं, अगर आप लगा देते हैं तो वेल एंड गुड। इसके एग्जांपल नंबर 6 की तरफ जाते हैं। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, लेकिन इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अगर आप इसको नाम देने लग जाएं तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और बच्चों 6 है। अब 2 पे क्या है? 2 पे बच्चों क्लोरो है आपके पास, इसको आप ऐसे नाम देंगे 2 पे क्लोरो, और 4 पे बच्चों क्या होगा? मीथेन से मिथाइल बन जाता है जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है। ये आई थिंक आप अगर ये आपके पास क्या है? मीथेन है,
तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मिथाइल, ऐसे। तो ये मिथाइल ग्रुप है 4 पे, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। और ये है कितनी वाली, कार्बनों वाली, ये आप कहेंगे कि इसके अंदर 6 कार्बन है, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन। बच्चों क्या कहेंगे, हेक्सेन। तो ये इसका फार्मूला कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट तो यहां पे मौजूद है, लेकिन हम उसको देखेंगे जो हमारे पास हैलोजन है उसको हम प्रेफर करेंगे 1 2 3 4 और यहां पे देखें 5। ये भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करेगा और ये भी। अब देखें 2 पे बच्चों क्या होगा, 2 पे क्लोरो, और आगे क्या है बच्चों हमारे पास 4 पे है मिथाइल, और ये कितने कार्बनों वाली है, 5 कार्बनों वाली। तो आप कहेंगे बच्चों दिस इज पेंटेन। आई थिंक मुझे अपना जो पॉइंटर है वो चेंज करना चाहिए। यहां पे देखें ये हमारे पास 1 2 3, इधर से भी आप 1 2 3। अब 1 पे 2 पे देखें बच्चों, एक तो 2 पे क्लोरो है और 2 पे ही क्या है, ये देखें 2 पे ही क्या है, मिथाइल है। और ये कितनी कार्बनों वाली है, 3 है। तो आप कहेंगे दिस इज दी प्रोपेन। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करें, अपने से खुद से बनाएं और इसको यूटिलाइज करें। यहां से काउंट करना 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा। अब इसका नाम आपने कैसे देना है जरा देखिएगा कि एक तो आपका 3 पे क्या है, क्लोरो, 3 पे बच्चों क्लोरो, और 3 पे क्या है, मिथाइल। इसका कितनी कार्बन है, तो आप कहेंगे हेक्सेन। इस तरह बहुत सारी और एग्जाम्पलें आप खुद से तैयार करके, जितनी भी एग्जाम्पलें आपके अंदर, पहले आप उसकी लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के बाद आप सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देंगे। वो सब्स्टिट्यूएंट जो हैलोजन हो उसको आपने वो नंबर देना है जो लोएस्ट साइड पे हो। यानी एक साइड पे अगर हमारे पास मिथाइल एक दूसरे नंबर पे आ रहा है, एक साइड पे हमारे पास क्लोराइड जो क्लोरीन है वो आ रहा है, तो आप वहां से शुरू करेंगे जहां हैलोजन को दूसरा नंबर आएगा। और इसके साथ साथ जब आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है तो अल्फाबेट्स लेटर से सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देना है। जैसे कि बी यानी ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा। इस तरह ये इनकी जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे नोमेनक्लेचर आपको आएगा ही साइंटिफिक कंपाउंड को नाम देना, जब आप इसकी पेज के ऊपर बहुत ज्यादा कंपाउंड बना के और जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पलें दी हुई हैं उनको लिख के उनके नाम को इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ज्यादा सीखेंगे।